रात के 2 बज रहे हैं और आप फिर से जाग गए हैं। वही जलन सीने के पीछे ऊपर चढ़ती हुई, वही खट्टा टेस्ट गले में, और आपके बेड साइड टेबल पर एंटासिड की वही स्ट्रिप जो आप जानते हैं कि आप अभी उठाएंगे। आपने वो सब किया जो आपको बताया गया था, फिर भी हर रात ये सिम्टम क्यों लौटते हैं? वजह यह है कि आपको बताया गया एसिडिटी मतलब ज्यादा एसिड। ये कहानी ही गलत है। ज्यादातर लोगों में एसिड कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। आई एम अ GI सर्जन आफ्टर ऑपरेटिंग ऑन मोर देन 25,000 गट्स। मैं ये बार बार देखता हूं। असली वजह ज्यादा एसिड नहीं, एक छोटा सा वाल्व है जो चुपचाप बंद होना बंद कर देता है। और खाना भी ऐसे टाइम पर जो एसिड को सीधा ऊपर धकेलता है। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई केमिस्ट नहीं बताता, और सच कहूं तो बहुत कम डॉक्टर बताते हैं। अगले कुछ मिनट में आप 3 चीजें जान जाएंगे। पहली, कि एसिडिटी असल में होती कैसे है और इसमें एसिड का रोल कितना छोटा है। दूसरी, कुछ लोगों को सीने में जलन कभी नहीं होती, फिर भी सालों रिफ्लक्स उन्हें चुपचाप नुकसान पहुंचाता है, ऐसा क्यों? और तीसरी, PPI असल में काम कैसे करती है, और जिस पल आप बंद करते हैं तो जलन और बढ़कर क्यों लौटती है। और फिर एक बोनस, 3 चेंजेस जो आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। कोई टेस्ट नहीं, कोई दवा नहीं, कोई खर्च नहीं। अगर आप रोज एंटासिड लेते हैं और इसे आपने नॉर्मल मान लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बस एक लाइन सुनी है कि ज्यादा एसिड बनता है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली एक दरवाजा या गेट सोचिए, पेट और फूड पाइप के बीच एक छोटा सा मस्कुलर दरवाजा। हम डॉक्टर इसे LES कहते हैं, लोअर यूसोफेजियल स्फिंक्टर। खाते समय खुलता है, खाना नीचे जाता है, फिर बंद हो जाता है। अब सोचिए, उस दरवाजे की लैच ढीली पड़ गई, वो ठीक से बंद नहीं होता, और पेट का सब कुछ जैसे एसिड, बाइल, खाना, ये उल्टा ऊपर फूड पाइप में आ जाता है। यही रिफ्लक्स है, यही जलन है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कितना एसिड बनाते हैं, प्रॉब्लम है वो ढीला वाल्व और उस पर कितना प्रेशर और टाइमिंग। सिर्फ एसिड दबाने से कुछ नहीं होता, वो दरवाजा तो फिर भी हर रात खुला ही रहता है। तो अगर एसिड विलन नहीं है तो असली सवाल तो वो है जो कोई नहीं पूछता है, भाई वो दरवाजा कमजोर हुआ क्यों? और इसका जवाब आपकी रोज की दिनचर्या में छुपा है। देखिए, इंडिया में 3 आदतें इस वाल्व को रोज घिसती हैं, रोज। पहली, खाली पेट सुबह की चाय, वो भी एक भी निवाला खाने से पहले। उससे पहले गरम एसिडिक लिक्विड अंदर, और बफर करने के लिए कोई खाना नहीं। खाली पेट चाय उन आदतों में से है जो रिफ्लक्स से जुड़ी है। दरवाजा रोज सुबह ये झटका लेता है। दूसरी, देर रात का डिनर। देखिए, ऑफिस, ट्रैफिक, 10 बजे खाना, 11 बजे सोना, ये तो हम सब करते हैं। लेकिन खाने के 2 घंटे के अंदर लेट जाना रिफ्लक्स की परफेक्ट मशीन है। खड़े रहिए तो ग्रेविटी आपका साथ दे रही है, लेट जाइए तो वही ग्रेविटी आपके खिलाफ हो जाती है। और तीसरी, एक ही बार में बहुत ज्यादा या भारी खाना। देखिए, भरा हुआ पेट यानी ज्यादा प्रेशर, और एक थका हुआ दरवाजा इस प्रेशर को रोक नहीं पाता। 3 छोटी आदतें, वो भी रोज, और इनमें से एक को भी आपकी गोली तो छूती भी नहीं है। याद है, मैंने एक दूसरी चीज का वादा किया था, वो बिना जलन वाला रिफ्लक्स। यही सालों साल लोगों को धोखा देता है। सीने में कोई जलन नहीं, कुछ ड्रामेटिक नहीं, लेकिन आप दिन भर आप अपना गला साफ करते रहते हैं, लेटते ही खांसी आती है, सुबह सुबह आपकी आवाज भारी रहती है। यह भी रिफ्लक्स है। इसका नाम है LPR, लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लक्स या साइलेंट रिफ्लक्स। यहां एसिड गले और वॉइस बॉक्स तक पहुंचता है, सिर्फ सीने तक नहीं। उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए जलन नहीं होती, लेकिन वहां ये जो टिश्यू है वो बहुत नाजुक है। थोड़ा सा एसिड भी असली नुकसान करता है। इसलिए लोग
गलत गेट्स पर खटखटाते हैं, ईएनटी के पास जाते हैं, एलर्जी के सिरप लेते हैं सालों तक, जबकि असली प्रॉब्लम नीचे है। GERD, वो रिफ्लक्स, गैस्ट्रोयूसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये चिल्लाता है। और ये LPR, ये विस्पर करता है, फुसफुसाता है, लेकिन दरवाजा वही, प्रेशर वही, और इलाज की डायरेक्शन भी वही। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो ज्यादातर डॉक्टर रुककर नहीं समझाते। और मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझे कि आप किस गोल चक्कर में घूम रहे हैं। PPI काम करती है सच में। पेंटोप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रैबेप्रेजोल, एसिड गिरता है, जलन कम होती है, आराम मिलता है। लेकिन जिस दिन आप अचानक बंद करते हैं तो आपका शरीर जो एसिड दबा रहने का आदी हो गया था, कुछ हफ्ते के लिए ज्यादा एसिड बना देता है। जलन पहले से ज्यादा तेज हो जाती है और वैसे लगती है, तो आप फिर गोली उठा लेते हैं। साफ सुन लीजिए, ये रिबाउंड, हाँ ये रिबाउंड सच है, लेकिन टेम्पररी है, कुछ हफ्तों का। आप एडिक्टेड नहीं हैं, आप फंसे हुए नहीं हैं। इसलिए लंबे समय की PPI को डॉक्टर के साथ मिलकर धीरे धीरे कम किया जाता है, एकदम कम नहीं। और इसी बीच में वो ढीला दरवाजा, वो टाइमिंग, वो कभी ठीक नहीं हुआ। इसलिए आराम हमेशा आधा रहा, एक और चुपचाप कीमत है। सालों एसिड दबाने का लिंक है कम B12 और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन से और गट बैक्टीरिया में चेंज से। ये एक और वजह है कि 4-5 साल का कोर्स रिव्यू, भाई कोर्स रिव्यू तो बनता है ना बॉस। PPI एक क्रच है, कुछ कंडीशंस में ये जरूरी भी है, लेकिन 4-5 साल से जो सहारा बिना एक बार रिव्यू के चल रहा हो, वो एक सवाल तो जरूर मांगता है। लेकिन एक सलाह आपने तो जिंदगी भर सुनी है, मिर्च छोड़िए, मसाला छोड़िए, यही आपकी एसिडिटी है। ये पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। देखिए, मसाला पहले से सेंसिटिव फूड पाइप में सिम्टम छेड़ सकता है। ट्रिगर हाँ, रूट कॉज नहीं। और सबूत आप आपके किचन में देख सकते हैं। वही दाल चावल जो लंच में आराम से पचता है, रात 10 बजे खाकर लेट जाइए, जलन देगा। वही खाना, वही मसाला, अलग टाइम, अलग नतीजा। मिर्च को दोष देना आसान है, इससे कुछ बदलता नहीं। डिनर का टाइम बदलना मुश्किल है। आपकी एसिडिटी का थाली से कम और टाइम और करवट से ज्यादा लेना देना है। तो आप क्या करेंगे, वो भी आज रात, और सिर्फ क्लॉक और अपने बिस्तर से। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई टेस्ट नहीं, और 1 रुपया भी खर्च नहीं। सिर्फ 3 चेंजेस, और ये पहली लेयर है लाइफस्टाइल और फूड लेयर। पहला, डिनर और तकिए के बीच 3 घंटे रखिए। शुरुआत में 2 भी चलेंगे। जब तक आप बैठे या खड़े हैं तो ग्रेविटी पेट खाली करती है। 8 बजे खा लिया तो बढ़िया, 10 बजे खाएं तो फिर 1 बजे तक जागिए। ज्यादातर लोग करीब 2 हफ्तों में ही फर्क महसूस करते हैं। दूसरा, डिनर दिन का सबसे हल्का खाना हो, लंच से हल्का। कम खाना मतलब वाल पर कम प्रेशर, कम रिफ्लक्स। तीसरा, बाईं करवट सोइए, लेफ्ट साइड। देखिए, पेट ये लेफ्ट साइड है, इसलिए बाईं करवट पर उसका मुंह एसिड से ऊपर रहता है, और राइट या दाईं करवट पर वो नीचे झुक जाता है। तो आज रात करवट बदलिए। कुछ लोगों को तो पहली सुबह ही फर्क दिखता है। इन 3 चीजों को 2 हफ्ते तक आप कीजिए, और इन्हें 2 हफ्ते दीजिए अपना काम करने के लिए। और अभी क्लिक करके, और वो भी जाने से पहले, अगर आप इन्हें आज रात सच में आजमाने वाले हैं तो नीचे एक शब्द लिखिए, गैप, GAP। बस आपने यही करना है, और आगे के नेक्स्ट स्टेप्स मैं आपको भेजूंगा। अब रुकिए और ये हिस्सा बाकी सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिए। कुछ साइंस ऐसे हैं जहां ये वीडियो काफी नहीं, और घरेलू नुस्खा गलत जवाब है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, YouTube नहीं, डॉक्टर। पहला, निगलते वक्त खाना अटके गले या सीने में। दूसरा,
उल्टी में खून, लाल या कॉफी के दाने जैसा गहरा। तीसरा, काला चिपचिपा बदबूदार स्टूल्स। चौथा, बिना डाइट या एक्सरसाइज किए तेजी से वजन गिरना। ये बैरेट्स यूसोफेगस, एक प्री कैंसरस बदलाव या प्री कैंसरस चेंज, या आपके गट के ऊपर के कैंसर्स की तरफ इशारा कर सकता है। इन्हें टालिए मत, एक और एंटासिड खाकर आगे मत बढ़िए। तो ये सब जोड़ते हैं। आज हमने क्या किया? एसिडिटी एक ढीला दरवाजा है, बढ़ता प्रेशर और टूटी टाइमिंग। एसिड सिर्फ मैसेंजर है, विलन नहीं। हमारे घरों में खाली पेट चाय, देर रात डिनर और बड़ा पोर्शन उस दरवाजे को रोज थोड़ा और घिसते हैं। पीपीआई एसिड दबाती है, जड़ को नहीं छूती, और 4-5 साल बिना रिव्यू के एक असली सवाल तो मांगता है बॉस। तो आज रात से ये 3 शुरू कीजिए। डिनर 3 घंटे पहले, हल्का डिनर और बाईं करवट। कोई गोली नहीं, कोई खर्चा नहीं। और रेड फ्लैग्स, खाना अटकना, खून, काला स्टूल, वजन गिरना, इनके लिए डॉक्टर, वो भी उसी दिन। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर इसमें से आपको एक भी बात मिली जो पहले किसी ने नहीं बताई, तो अभी नीचे एक शब्द लिखिए, GAP, बस गैप। इसी से मुझे पता चलता है कि बात आप तक पहुंची और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स भेज दूंगा। कोई स्पैम नहीं, कोई सेल्स नहीं, सिर्फ थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। आपका गट कभी टूटा नहीं था, वो बस वही कर रहा था जो आपका डिनर और आपकी टाइमिंग उसे कह रहे थे। टाइमिंग बदलिए और आपकी रात की स्टोरी बदल जाएगी। आई एम डॉक्टर युवराज सिंह, GI सर्जन। आफ्टर ऑपरेटिंग ऑन मोर देन 25,000 गट्स, मैं कह सकता हूं कि ये चैनल उनके लिए है जो अपना गट समझना चाहते हैं, उसे सिर्फ चुप कराना नहीं चाहते। अगली वीडियो में हम गट डिसमोटिलिटी पर बात करेंगे, वो लेयर जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।